ये तो आरजेडी में रहते हुए भी खुल के जो चीज सच्चाई है वो बोल रहे हैं। बिहार के जनता के द्वारा जो कहा जाता है कि आरजेडी अनपढ़ों की पार्टी है, आरजेडी गंवारों की पार्टी है, आरजेडी ऐसे वैसी की पार्टी है, तो ये सिद्ध हो जाएगा अगर सारिका पासवान नहीं हटती है अपने पोस्ट से, अगर तेजस्वी जी एक्शन नहीं लेते हैं, अगर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो ये बातें सिद्ध हो जाएगी। ये चीज आप आरजेडी में रहते हुए खुल के बोल रहे हैं, कल आपको ये न्यूज देखने के बाद आरजेडी से तेजस्वी यादव निकाल दे तब क्या करेंगे निराली ठाकुर? निराली ठाकुर अपने नाम से अपने नाम की पहचान बनाई है बिहार में। हम आरजेडी से पहचान बिहार में नहीं बनाए हैं। निराली ठाकुर के बारे में सबको पता है कि निराली ठाकुर जिस शख्स का नाम है, जिस ब्रह्मर्षि पुत्री का नाम है, वो अपने नाम से जानी जाती है और अपने काम से जानी जाती है। हमें अपने झंडा की जरूरत नहीं है और हमें पार्टी के सिंबल की जरूरत नहीं है। हम अपने नाम से ही काफी हैं। अगर नहीं तेजस्वी यादव संज्ञान लेते हैं तो आप उसके विरोध में आप लोग करेंगे क्या? हम लोग क्या करेंगे? क्या ये बातें खुद सिद्ध हो जाएगी। करना जब चुनाव होगा ना, जब इनको मुख्यमंत्री बनने का सपना है, उस समय इनको याद दिलवाएंगे कि आपको जो नीचे से चढ़ेंगे ना ऊपर, तब समझ में आएगा, सीधा नीचे गिर जाएंगे। मतलब ऊपर से सीधे नीचे आ जाएंगे। ऊपर से सीधे नीचे आ जाएंगे। स्वर्ण जात है जो सोना बेच के लोहा खरीदने का ताकत रहता, समझ सकते हैं कि क्या कर सकता है। फिर शायद 90 वाला आने वाला है दशक, टेंशन मत लीजिए। एक चीज जान लीजिए, तेजस्वी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मेरा वचन है। वो कभी आजीवन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और इनके चमचे चोला छाप जो है, वो 76 टाइप की वो लड़की है, करिखा पासवान जो है, उस टाइप की लड़कियां जब भी चुनाव आता है तभी कुछ ना कुछ ही लोग कर देता है। भूमिहार समाज मन बनाया था कि इस बार बदलना है सरकार, लेकिन यही तुच्छ के वजह से, यही 76 के वजह से इनका कभी मुख्यमंत्री ये नहीं बनेंगे। इनका मुख्यमंत्री का सपना ही रखा रह जाएगा। ये कभी मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं है। फॉरवर्डों के लॉलीपॉप पकड़ा जो देते हैं, आरजेडी की पार्टी फॉरवर्ड को हमेशा लॉलीपॉप पकड़ा देती है और झूठ मूठ का हमेशा। तो लालू खानदानी देखिए कि पूरा फॉरवर्डों को साफ करें। इसका देख लीजिए नारा, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल का मतलब क्या था? ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लाला को सफाया करो, जो कि उनके पिताजी कर रहे थे। पिते के नक्शे पे चल के तेजस्वी जी भी वही कर रहे हैं, इसीलिए तो नौवीं फेल रह गए हैं। नौवीं फेल है ना। अच्छा, अगर आशुतोष कुमार के ऊपर जो है कि सारिका पासवान ने SC ST एक्ट के तहत FIR किया है, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है तो क्या करेंगे? ये लोग पहले ये लोग झगड़ा स्टार्ट करती है, उसके बाद जब महंगा पड़ जाता है, जब जीत नहीं पाती है तो दलित कार्ड खेल जाती है। मतलब हम दलित है, अरे फरियाओ ना भाई, जनरल बन के महिलाओं से फरियाओ। सुनिए क्या पूछे हैं आप? हम पूछे कि सारिका पासवान आशुतोष कुमार पे SC ST एक्ट के तहत FIR किए हैं, तो अगर आशुतोष कुमार गिरफ्तार होते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि ST एक्ट धारा अगर लगना रहता तो 24 घंटे में इनकी गिरफ्तारी हो गई होती। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं सारिका पासवान के कैरेक्टर और उसकी वो फूहर जुबान की वजह से नहीं हुई है। किसको छोड़ी है जी सारिका पासवान? किसी को बेटी बेचवा बोलती है, किसी को ट्रिपल कमर्शियल सिलेंडर बोलती है, किसी को कुछ बोलती है, किसी को कुछ। किसको छोड़ी, किसको है? वो खुद क्या है जब सबके बारे में स्टेटमेंट देते? बिल्कुल, वो न बहुजन की हो पाई, न वो यादव की हो पाई, न वो ब्रह्मर्षि की हो पाई, और न कि उसको बस कुर्सी का लालच है, उसको बस बोर्ड में मेंबर बनना है, उसको आयोग में मेंबर बनना है, उसको MLC बनना है। बोला जाता है कि आरजेडी में फॉरवर्डों को वो इज्जत नहीं मिलती है जो इज्जत और भी अन्य नेताओं को और अन्य जो है कि पार्टी के सदस्यों को मिलती है, फॉरवर्डों को वो इज्जत नहीं मिलती है। तो आप भूमिहार हैं, आपको आरजेडी में वो इज्जत मिलती है जो सारिका पासवान या और अन्य नेताओं प्रवक्ताओं को मिलती है? देखिए, 5 साल से आरजेडी में मैं जुड़ी हुई हूँ। अब कहना चाहूंगी कि अतिथि की तरह मेरा सत्कार हुआ है, और चाहे वो 10 नंबर आवास हो, चाहे वो 5 नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे आरजेडी कार्यालय हो, आज तक अतिथि की तरह मेरा सत्कार हुआ है। तो हम चुप थे, और जब हमारे कुल पे आ गया, हमारे खून पे आ गया, हमारे समाज पे आ गया, तो हमने अपनी चुप्पी तोड़ी। जब हम अपना खजाना खोल के दूसरे आरजेडी के पार्टी का अगर हम प्रचार कर सकते हैं, आरजेडी का जब हम संगठन मजबूत कर सकते हैं, आरजेडी के लिए हम फील्ड वर्क कर सकते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तो हम सोचने वाली बात है कि उसी खजाने का उपयोग करके हम और क्या क्या कर सकते हैं। हमें अगर मान सम्मान नहीं मिला तो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए उस खजाने को खोल सकते हैं।